गेट आउट, ये ऑफिस मेरा है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये धमकी दी है सपा सांसद इकरा हसन को सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने। आइए इस पूरी खबर को तफसील से देखते हैं कि आखिरकार इकरा हसन के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी सपा की रुकन पार्लियामेंट मोहतरमा इकरा हसन ने जिला इंतजामिया के एक आला अफसर पर बदसलूकी और गैर मुहज्जब रवैये का इल्जाम लगा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब इकरा हसन अवामी मसाइल के सिलसिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर गई। उनके साथ उस इलाके की नायब सदर शमा परवीन भी मौजूद थी। दावा किया गया है कि एडीएम की मुलाकात के दौरान ने सख्त लहजे में ये बात कही कि आप मेरे दफ्तर से बाहर निकल जाएं। इकरा हसन ने इस रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए ये बात कही है कि ये सिर्फ मेरी तौहीन नहीं है बल्कि अवाम के एतमाद की तौहीन है। एक अवामी नुमाइंदा अगर अवाम के मसाइल के लिए इंतजामिया से नहीं मिल सकता तो ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मामले की फौरी और शफाफ तहकीकात की जाए और मुताल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के दीगर कायदीन ने भी वाक़ये की सख्त मजम्मत की। कई कारकुनान ने तो एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए ये बात कही है कि फौरी तौर पर एडीएम को मुअत्तल किया जाए। अब आइए एक और खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि खबर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए ये बात कही है कि हुकूमत की तरफ से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मुलाजिमीन को मजबूर किया जा रहा है कि वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराए। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह के मामले को देखने के बाद अब ये ऐलान किया है और बाकायदा अपना प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात कही है। पार्लियामेंट से मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून की मंजूरी के बाद से मुल्क भर में बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और देहातों तक एहतजाजी जलसे, मीटिंग, बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुख्तलिफ इजला से सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम भेजे गए जिनमें इस कानून की मुखालिफत की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास के मुताबिक बोर्ड ने मुल्कगीर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ दस्तूर बचाओ मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए बड़े शहरों में जलसे, मीटिंगें और मुबाहिसे मुनाकिद किए गए जिनमें पार्लियामेंट मेंबरान, सियासी व समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के रहनुमा भी शरीक हुए हैं और इन मीटिंगों में सब ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि नया वक्फ तरमीमी कानून गैर मुनसिफाना और आइन के खिलाफ है। इससे मुसलमानों के मजहबी व कानूनी हुकूक को नुकसान पहुंच सकता है। 13 जुलाई को मुहिम के पहले मरहले के बाद एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। बहुत जल्द दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मुलाजमीन को मजबूर किया जा रहा है कि वो वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करे और मुतवल्लियान पर दबाव डाला जा रहा है कि ये काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल करे। बोर्ड का कहना है कि ये कानून फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जब तक अदालत फैसला नहीं देती रजिस्ट्रेशन न कराया जाए। अगर जबरदस्ती की गई तो ये अदालत की तौहीन होगी। बोर्ड ने मुतवल्लियान से अपील की है कि वो कोई रजिस्ट्रेशन न कराए लेकिन वक्फ की कानूनी दस्तावेजात को महफूज जरूर रखें। कुछ मीडिया इदारे झूठा प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि यूपी में वक्फ से मुताल्लिक कोई सरगर्मी नहीं हो रही है। हालांकि हुकूमत की रुकावटों के बावजूद यूपी में भी काम हो रहा है। जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही है और पुरअमन एहतजाज पर भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मगर बोर्ड ने फैसला किया है कि अब लखनऊ समेत कई शहरों में बड़े जलसे जल्द कराए जाएंगे। डॉक्टर इलियास ने बताया है कि पूरे मुल्क की अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट में इस कानून की मुखालिफत की है। सियासी व समाजी शख्सियात बोर्ड के प्रोग्रामों में शामिल हो रहे हैं।
عوام بی جے پی کی لائی گئی ان ترمیمات کے خلاف تیار ہے اور قربانیاں دینے کو بھی تیار ہے۔ ابھی امید کی کرن باقی ہے۔ آخر میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عوامی دباؤ کے تحت حکومت کو یہ کالا قانون واپس لینا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آج ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج ایک سانسد کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی جا رہی ہے کہ ان کو گیٹ آؤٹ اور آفس سے نکلنے کی دھمکی تک دی جا رہی ہے۔ دوستو، آپ سب اس خبر کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔